नमस्कार, WH न्यूज के खोज खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खवसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। आइए देखते हैं आज की आपके शहर की विशेष खबर क्या है। पहले तो जो एक क्वेश्चन पीछे सर ने किया था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा वो, कि एक ट्रक वाले की इज्जत क्यों नहीं कार वाले की इज्जत होती है। देखिए, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, आज डॉक्टर मेरे बच्चे डॉक्टर बनाना है तो मैं क्यों बनाऊंगा? क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट है उस फील्ड में उसकी। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी, अब और नहीं। IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रोड पे नहीं मिलती। अब बात समझिए मेरी, ठीक है, पेपर से हम कितनी बातें करें, कानून की कितनी बातें करें, बट सत्य सबको मालूम है कि जितना करप्शन हमारे रोड ट्रांसपोर्ट विभाग में हो रहा है वो सबको मालूम है, कानून की आड़ में हो रहा है। ठीक है, आज जब एक ड्राइवर को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप सोच के देखिए कि वो अपने बच्चे को ड्राइवर क्यों बनाएगा? ड्राइवर नहीं बनाएगा, अल्टीमेटली ड्राइवर्स की शॉर्टेज होगी। आज हमारे ड्राइवर्स दूसरी कंट्रीज में जाके जॉब कर रहे हैं, टाइमिंग जो भी आपने बोला 8 घंटे की जॉब ड्यूटी है, प्रोफाइल इतनी अच्छी है, सैलरी इतनी अच्छी है कि लोग यहाँ से छोड़ के वहां जा रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी है? कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। पॉलिसी वालों की। पॉलिसी कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। जब जैसे भी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि एक मिनिमम वेजेस जो उसके डिसाइड करने हैं, अच्छे बुरे कौन है वो छोड़ दीजिए आप, वो दुनिया है तो अच्छे बुरे चलते रहेंगे। बट गवर्नमेंट जब तक अपनी पॉलिसीज, हम क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, बहुत पुराना है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से हमारे को चाहिए। तो जब तक ड्राइवर्स के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, जो मोटर मालिक हैं उनको भी जो कंडीशंस वो माननी पड़ेंगी, पॉलिसीज माननी पड़ेंगी, तब तक हमारे ड्राइवर्स का ऐसे शोषण होता रहेगा, चाहे फिर वो डिपार्टमेंट कर रहा हो, चाहे मोटर मालिक कर रहा हो, चाहे पब्लिक कर रही हो। पहला तो मेरा आपको जो एक सजेशन, सॉरी आपके माध्यम से जो मेरा एक सरकार को वो है कि हमारे ड्राइवर्स को कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, कोई ऐसी एजुकेशन दी जाए, कुछ ऐसे कानून बनाए, कुछ ये जो करप्शन जो रोड पे हो रहा है उसको बंद किया जाए, ताकि दूसरे लोग इस फील्ड में आने को तैयार हो, तो ही हमारे ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट मिल पाएगी। दूसरा भी, जैसे हिट एंड रन की आपने बात की सर, हिट एंड रन एक ऐसा कानून था जिसका पुरजोर विरोध किया गया। मैं एक्चुअली जो हम सब साथ में है, बट मैं यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी एसोसिएशन का नेशनल स्पोक्समैन हूँ। ठीक है, तो उस समय सभी संगठनों ने मिलकर इसका विरोध किया। गडकरी साहब से मिले, गृह मंत्री जी को भी आवेदन दिए, सब किया हमने। बाद में हमारे ड्राइवर्स ने मिलके स्ट्राइक की, और आपको जान के आश्चर्य होगा या शायद आपको मालूम भी होगा कि एक दिन की स्ट्राइक में सिर्फ 1 डे ओनली एस्मा तक लागू करने की बात कर दी गई थी, क्योंकि पूरे देश की जो बैकबोन है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। लेकिन उसमें फिर गलती क्या हुई, अब उसको गलती कहिए या पॉलिटिक्स कहिए या संगठनों की जो भी कहिए आप, गवर्नमेंट ने बुलाया हमारे कुछ जो दूसरे ट्रांसपोर्ट संगठन है नेशनल लेवल पे, उनको बुलाया और उनको ये आश्वासन दिया गया कि आपसे डिस्कशन किए बिना हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसमें जो भी सुधार करने हैं आपके हिसाब से, ये उनको बोल के उस स्ट्राइक को खत्म किया गया। और जैसे वो स्ट्राइक खत्म हुई, उसके महीना 2 महीने बाद में बिना किसी से बात किए हुए उसको सेम टू सेम लागू कर दिया गया। लेकिन अब क्योंकि वो लागू हो चुका है, तो उसमें संशोधन सिर्फ सरकार कर सकती है। और जो आप सबको मालूम है कि हमारे ट्रांसपोर्ट संगठन में अभी तक इतनी यूनिटी नहीं बनी है कि दोबारा से वैसे स्ट्राइक हो सके, बट वो कानून लागू हो चुका है। और उसमें हमारे एंड पे, मैं अपनी नहीं कहूंगा, बट हमारे जो ट्रांसपोर्ट संगठन है जिनको झूठा आश्वासन मिला और उन्होंने उसके बेस पे उस स्ट्राइक को खत्म किया, उस कारण हिट एंड रन लागू। मेरा सवाल है वो बैंड खराब, उस सिस्टम को सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके साथी संगठन क्या करें? सर देखिए, सिस्टम खराब नहीं है, क्या बात? मैं थोड़ा सा मैं बोलूँ सर, खराब सिस्टम नहीं है, सिस्टम को कुछ लोग खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अगर लेके आती है वो कुछ सोच के लेके आती है, बट उस पॉलिसी की आड़ में, उस कानून की आड़ में अगर कुछ लोग करप्शन करते हैं, जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा कि पहले जो हेलमेट का चालान 100 रुपए का था और हेलमेट नहीं पहना, लोग 20 रुपए देकर छूट जाते थे। गवर्नमेंट ने पॉलिसी अच्छी लाई कि 1000 रुपए का चालान करो, लोग हेलमेट पहनेंगे। अब क्या हो रहा है, जो ना पहनने वाला 200 देके जा रहा है। जो मेरा आपके सवाल का जो जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, मध्यम वर्गीय, जो 2 व्हीलर चलाता है वो खुद चलाता है, गरीबी चलाएंगे हम, मध्यम वर्गीय चलाएंगे आप। 1000 रुपए का चालान अगर
हर बार अगर उसको चालान आएगा तो गाड़ी चलाना उसको छोड़ देना पड़ेगा। वो खाएगा क्या या तो चालान भरेगा क्या? ये सर एग्जांपल दिया है, अभी सुनिए ना। आपने जिस प्रकार से उदाहरण दिया हेलमेट का, ट्रक चालक या कार चालक जो इन लोग कभी पालन करते हैं क्या? सभी कुछ नहीं करते। मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना, जैसे हेलमेट का मैंने एग्जांपल दिया है। हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में आज भी ये लिखा हुआ है कि ड्राइवर को ड्रेस कंपलसरी है। अब आपको बताऊं मैं, एक ड्राइवर को टारगेट मिलता है नागपुर से दिल्ली पहुंचने का 24 घंटे का। ऐसे ऐसे जो एफएमसीजी आइटम्स हैं, जो फूड आइटम्स है, 24 आवर्स में पहुंचना है। आप ये बताइए कि जो आदमी सिर्फ लघु शंका के लिए गाड़ी रोक रहा है, सिंगल ड्राइवर है, जो नहा नहीं पा रहा है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो ड्रेस पहने, नहीं तो 5,000 चालान भरेगा वो? मेरे को एक बात बताइए आप। सवाल है, मेरा एक सवाल और है, सुन लीजिए। मेरा एक सवाल है, ट्रक ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर है, और ड्रंकन करके ही ड्राइव करता है, नहीं होती है वो उसी के कारण होती है। देखिए सर, इसमें आप ट्रक को, एक सेकंड, ट्रक को या किसी को वगैरह, पर्टिकुलर ट्रक की जो आपने बात बोली, सुनिए आप, मैं बोलना चाह रहा हूँ। जिसको ड्रंक एंड ड्राइव करना है, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे कार वाला हो, चाहे टू व्हीलर वाला हो, इंसान इंसान है। आप उसको कंपेयर ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से, कार वाले से कंपेयर मत कीजिए, पहली बात, ठीक है। ड्रंक एंड ड्राइवर की जो गलतियां हैं, आज अपने सिटी में मुहिम चल रही है, आप देख रहे हैं, डेली केसेस पकड़े जा रहे हैं, वो तो ट्रक वाले नहीं है। ये जो मेंटेलिटी, जो एक मिनट बाबूजी, ये जो मेंटेलिटी बनी हुई है ना आप लोगों की, सर आप लोगों इन द सेंस, एक आम, सर मैं बता रहा हूँ ना, एक जो आम पब्लिक की जो मेंटेलिटी बनी हुई है, ठीक है, कि ट्रक ड्राइवर को, तो जो सर का क्वेश्चन था, इज्जत क्यों नहीं मिलती, पहले जो होता था, पहले जो उस समय लोग अनपढ़ थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे जितने आज हैं। आप बात समझिए, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पहले, ये फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, गांव में बच्चा जब ये बोलता था ये कुछ नहीं कर पाएगा, 10वीं में नहीं कर पाएगा, उसके या तो भेज दो फौज में या भेज दो उसको ट्रांसपोर्ट में। आज हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इतने एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप उसको मतलब जब बैठेंगे देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहां जा चुका है। तो ये चीज जो आप बोल रहे हैं कि जो छवि बनी है, हाँ वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। और छवि क्यों बनी है? पॉलिसीज के कारण। नहीं तो आज कोई ट्रक ड्राइवर बनना चाह रहा है क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहा, आप कोई बता दीजिए कि कोई ट्रक ड्राइवर बनना चाह रहा है क्या? सिस्टम सुधर गया ऐसे कहना है। सिस्टम आ रहे हैं अच्छे, बट वो इंप्लीमेंट जिस ढंग से होने चाहिए नहीं हो रहे हैं। वही मैं बोल रहा, आपके साथी क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं सर, हम काफी टाइम से लड़ रहे हैं। आपका यही मैं बता रहा हूँ, जितने 5 साल से सर, 5 साल से अभी डाटा, अगर आपको चाहिए डाटा देना पड़ेगा मुझे, 5-6 साल से जो पूरे एमपी के बॉर्डर हम घूमे, जहां जहां करप्शन हो रहा था, इवन अपने महाराष्ट्र का बॉर्डर, अपने गडकरी जी के शहर में बैठे अपन, 353 मेरे ऊपर लगी। 13 दिन तक, 13 डेज तक, जो ये चेक पोस्ट आपके सामने खुर्सापार और आपकी ये कांद्री में 13 दिन तक हमने करप्शन बंद किया। लास्ट में क्या हुआ? 353 लगी। चलता हमारे को, लड़ना हमारे को, जो गलत है उसके खिलाफ। ये बात मालूम है। दोस्तों, ये थी आज की आपके शहर की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज़ खोज खबर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। हम देते रहेंगे आपको खबर, आप देते रहिए हमें विज्ञापन। धन्यवाद, नमस्कार।